कि अनुसूचित जनजाति से एक महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। हमने 15 तारीख को निर्णय लिया है कि हमारे सारे वोट माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। देखिए, कहीं कोई खटास नहीं है, हम गठबंधन धर्म का हमेशा पालन करते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का ऐलान कर चुकी है। इस बीच मऊ में आए अरविंद राजभर ने जहां मुर्मू को अनुसूचित जनजाति का होने का हवाला देकर इस बार के राष्ट्रपति पद चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ लेगी, वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के विकल्प के तौर पे तैयार होने के लिए भी कह दिया। एक दोस्त अगर दूसरा दोस्त है तो एक दोस्त की कमियों को बताने का सच्चा मित्र वही होता है जो अपने सच्चे मित्र की कमियों को बतावे, वो उनकी कमियों को उजागर करे। हमने अपने सच्चे मित्र के कमियों को उजागर किया और उजागर ही नहीं किया, उस समस्या के समाधान का हमने सुझाव भी दिया। ये सुझाव उनको बुरा लग गया, जिसके वजह से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। हम अभी भी समाजवादी गठबंधन के साथ हैं और तब तक रहेंगे जब तक माननीय अखिलेश यादव जी ये न कह दें कि अब ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की हमें आवश्यकता नहीं है। कल चुनाव हो रहा है, कल चुनाव है, तो आपकी पार्टी किधर जाएगी? कल राष्ट्रपति का चुनाव है। हमने अभी 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने बता दिया है कि उत्तर प्रदेश और देश स्तर पर जो लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी दलित पिछड़े वंचितों का लड़ते हैं, हर वर्ग हर जाति हर समुदाय में गरीब हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। और सबसे निचले पावदान से अनुसूचित जनजाति की, जिसमें हम स्वतः जाने की मांग कर रहे हैं कि अभी हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को कि राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करके इनको आरक्षण का लाभ दिया जाए। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अनुसूचित जनजाति से एक महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। हमने 15 तारीख को निर्णय लिया है कि हमारे सारे वोट माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जाएगा। कल हमारे सारे विधायक द्रौपदी मुर्मू जी को वोट करने का कार्य करेंगे। मुख्तार अंसारी के बेटे करेंगे उनको। हम लोग, मैंने पहले ही कहा कि 6 विधायक हमारे मतदान करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी को। जैसे में सपा के साथ तो विरोध आप कर रहे हैं जी, समाजवादी पार्टी के साथ विरोध आप कर रहे हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब देखिए कहा जाता है मांगिए उसी से जो दे दे खुशी से और कहे न किसी से। अखिलेश यादव जी को हमारे वोट की आवश्यकता नहीं है। मैदान में 2 ही प्रत्याशी हैं। अगर अखिलेश यादव जी को हमारे वोट की आवश्यकता नहीं है तो हमारी व्यवस्था है कि दूसरे प्रत्याशी को जो हमसे वोट मांगेगा उसको वोट देंगे। ऐसे में सपा सरदारी कैसे चलेगी? अब ये अखिलेश यादव जी को तय करना है। उन्होंने हमसे वोट नहीं मांगा, हमने वोट अपने प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी को दिया है। जिस दिन अखिलेश यादव जी ये भी कह देंगे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है, गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, उस दिन अपना रास्ता बदल देंगे। तो क्या मतलब ये माना जाए कि गठबंधन टूट सकता है? अब ये इसको तो अब लेटेस्ट सपोज तो अगर देखा जाए, लेकिन किंतु परंतु में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ है, उनके साथ मिलकर काम कर रही है। आखिरी सवाल, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का एक विकल्प आप तैयार कर रहे हैं क्या? समाजवादी पार्टी का मैं विकल्प तैयार नहीं कर रहा हूं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को इतना मजबूत कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में 1 नंबर की पार्टी दिखने लगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। इसलिए बार बार हम लोग संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। आगे सपा की जरूरत न पड़े। नहीं, ऐसी बात नहीं, हम अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं ताकि आने वाले समयों में हमारी हिस्सेदारी भागीदारी मजबूत हो और हमारी इस शक्ति को कोई ये ना आके कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मात्र 2 जिले की पार्टी है। आपने अपने संबोधन में कहा है कि 2024 की उम्मीद न करें अखिलेश जी, 27 की तैयारी करें। ओम प्रकाश जी ने ये देखिए, वाद प्रतिवाद में बैठ कर जब हम लोग संवाद कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो माननीय अखिलेश यादव जी का ऐसा स्टेटमेंट था। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि आप भ्रम में मत रहिएगा, आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से तैयारी करिए। जैसे पूर्व में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी इसी माह से घोषणा किए हुए हैं कि आने वाले 24 के चुनाव में 6 सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हम लोग उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसलिए 8 मंडलों की बैठक लगातार हम लोग कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में समर्थन दिए हैं, गठबंधन की घोषणा भी हमने नहीं किया है।